सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न वसाय। सकल भूल नासक प्रभु, सतगुरु परम कृपाल। नमो कंज पद युग पकड़ी, सुनु प्रभु नजर निहाल। सुबह जैसे आवाज थी वो करो न रे। हेलो, लेन करो आवाज। सदगुरु के महान शिष्य समुदाय को मैं सत सत नमन करता हूँ। सत्संग का महत्व यदि आप लोगों को पूछना हो तो किन से पूछेंगे? सत्संग का महत्व किसने जाना है? सब आदमी को सत्संग का महत्व मालूम नहीं है। अरे ऑपरेटर ही जानता है कि नहीं रे? आवाज गूंजती कर, इको बंद करो उसका। सबके सब आदमी सत्संग के महत्व को नहीं जानता है। ठीक रहने दो। कौन जानता है? दो तीन आदमी के उदाहरण दे रहा हूं, कौन कौन जानता। गौतम बुद्ध जानते हैं आप? वो गौतम जो था राजा का लड़का था। राजा के लड़के को किसी चीज की कमी नहीं होती है, लेकिन राजा का लड़का यदि अपने राज को छोड़ दे, अपने परिवार को छोड़ दे, घर द्वार को छोड़ दे और कहे मैं साधु की शरण में जाता हूं, तब इसका मतलब क्या हुआ? राज को मैं छोड़ रहा हूं, घर द्वार छोड़ रहा हूं, परिवार छोड़ रहा हूं,
सोना चांदी छोड़ रहा हूं, सब कुछ छोड़ रहा हूं। राग रंग बाजे गीत राजनीति सब कुछ छोड़ रहा हूं। कम करो आवाज थोड़ा सा। सब कुछ छोड़ करके महात्मा के पास जा रहा हूं। ये कैसी बात है? सोना चांदी धन दौलत परिवार के लिए आदमी क्या नहीं कर बैठते हैं। और जिनको मिला है वो कहता है मैं बुद्धम शरणम गच्छामि, मैं बुद्ध की शरण जाता हूं। इसका क्या मतलब होता है? उसको थोड़ा सा इधर करो। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है उनके लिए सबसे ज्यादा कीमती महात्मा है। भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को कहा, क्या कहा? अर्जुन ज्ञानियों के पास जाओ। और उधर जी इधर नहीं, और घुमा रहने दीजिए। अब कहा अर्जुन तुमको ज्ञानियों के पास जाना चाहिए। कैसी बात है जी? ज्ञानियों के पास जाना चाहिए, महात्मा के पास जाना चाहिए। और बुद्ध कहते हैं मैं राज को छोड़ करके सब कुछ छोड़ करके मैं महात्मा के पास जाता हूं। भगवान कृष्ण का उपदेश गीता में भी नहीं, गीता में ही नहीं है, भागवत महापुराण में भी है। वे कहते हैं यदि कोई मुझे बांधना चाहे, मुझे बस में करना चाहे, तो इधर उधर मैं कहीं मत जाए। ऐसा नहीं कि वो सेना की तैयारी करे, है ना, तलवार धनुष आदि आदि औजार जुटाए और मुझे पकड़ने की कोशिश करे। का इन सारे तरीकों से मुझे कोई पकड़ नहीं सकता है। लेकिन यदि कोई सत्संग करे, महात्मा के पास चले जाए, तो वो मुझे पकड़ लेगा। परमात्मा को कोई कैसे पकड़ेंगे आप? कैसे बस में करेंगे? कैसे मुट्ठी में करेंगे? भगवान राम ने कहा मोते अधिक संत करी लेखा, मुझसे भी बड़ा महात्मा को मानो तो फिर मुझे तुम अपना लोगे। समझ रहे हैं ना? शिव जी कहां गए थे? शिव जी भी चले गए थे कहां? ऋषि के पास। सकंद पुराण में शिव जी कहते हैं चाहे तुम शिव की पूजा करो या विष्णु की पूजा करो, शिव पूजा रतोथवा विष्णु पूजा रतोपि हुआ, गुरु तत्वम विहीनश्चेत सर्वम व्यर्थम भवेत प्रिय। चाहे तुम विष्णु की पूजा करो कि शिव की पूजा करो, यदि गुरु संत, गुरु का मतलब किया वैष्णव, यदि उन संतों से तुम दूर है, उनकी शरण में नहीं गया है, तो तुम्हारी विष्णु पूजा बेकार हो गई, तुम्हारी शिव पूजा बेकार हो गई। शिव जी खुद बोल रहे हैं, अपनी पत्नी को कह रहे हैं यदि संत के पास नहीं गया तो तुम्हारी सारी पूजा बेकार हो जाएगी। विष्णु की पूजा करो या मेरी पूजा करो, उसका कोई मतलब नहीं है, कभी भी कल्याण नहीं होगा। मतलब शिव जी भी घुमा फिरा करके कहाँ भेज रहे हैं? शिव जी भी भेज रहे हैं जाओ संतों के पास, ज्ञानियों के पास जाओ।
इधर उधर जाने से तुम्हारा काम बनने वाला नहीं है। यदि कोई अपने पूरे राज को छोड़ देता है और चला जाता किसी महात्मा के पास, आवाज थोड़ा सा इसका कम करो तुम साउंड का, महात्मा के पास चला जाता है, इसका मतलब क्या है जी? वे सारी चीजें कीमती नहीं है उतनी जितनी कीमती महात्मा की संगति है। समझते हैं बात को? दो राजा के बीच लड़ाई हुई। एक ज्ञानी महात्मा थे, एक राजा के पक्ष में। ज्ञानी महात्मा को पकड़ लिया दूसरे राजा ने। वो राजा जिनके पक्ष में वे महात्मा थे, उस राजा से कहते हैं जिन्होंने महात्मा को पकड़ा, कहा महात्मा को दे दीजिए, आधा राज्य ले लीजिए आप, लेकिन महात्मा को दे दीजिए। कहा नहीं देंगे। कहा पूरा राज्य ले लीजिए लेकिन महात्मा को दे दीजिए। दूसरा राजा उत्सुक हो गया, आखिर क्या बात है, समूचा राज्य दे देना चाहता है एक महात्मा के चलते, महात्मा में आखिर है क्या? महात्मा से सोने चांदी निकलता है क्या? स्टोर हाउस है उसके दिल दिमाग में, पेट में, जो कि महात्मा को लेना चाहता है क्या? पूछा क्या है? का इस महात्मा के पास वही है, वही चीज है जो सारी दुनिया मिलकर के नहीं दे सकती है। इस महात्मा के पास वही है, वही चीज ये महात्मा देंगे जो दुनिया के सारे आदमी नहीं दे सकते। डायोजीनीज महात्मा रहते थे जंगल में। बादशाह सिकंदर ने सुना था कि बड़ा विचित्र महात्मा है, नंगे रहते, जहां मन तहां पड़े रहते। गया मिलने के लिए सिकंदर बादशाह, जो आधी दुनिया को जीत लिया था कम से कम, गया मिलने के लिए जब गया तो इसको देखा तक नहीं। देखा नहीं तो सिकंदर की गर्मी बढ़ गई, टेम्परेचर एकदम पूरा अधिक बढ़ गया। गरमा करके कहता है, अरे बेवकूफ, तुमने मुझे देखा तक नहीं, मालूम है कौन हूं मैं वही सिकंदर बादशाह। डायोजीनीज हाथी की तरह शरीर वाले थे। कहते हैं मैंने तो सुना था कि डायोजीनीज नाम का कोई सिकंदर नाम का कोई भिखमंगा है जो लूटता खसोटता, वही तुम हो या कोई दूसरा हो? ये जो कहा उसका एकदम तापमान 0 डिग्री पर आ गया। कहा वही न हो? हाँ हाँ वही हो। कहा रे भिखमंगा, मूर्ख, नीच कहीं का, तुम मुझसे चैलेंज करता, चुनौती करता है, तुम है क्या? जीवन भर परेशान रहते हो, परेशान करते हो, अपने को धनवान मानते हो। महामूर्ख, नालायक, अधकपाड़ी, हाफ माइंडेड बादशाह, तू अपने को बादशाह मानता है। अभी भी तुम्हारे चेहरे पर चिंताओं की हजारों रेखाएं हैं, चिंता में डूबे रहता है, अपने को राजा मानता है। अब बड़ी बेपरवाही में बोल रहे थे डायोजीनीज महात्मा, कोई डर नहीं, थोड़ा सा भी डर नहीं, बल्कि डरने लगा सिकंदर कि कौन रंगबाज आ गया हमसे भी बड़ा डॉन। चरण पर गिर पड़े, कहा ज्ञान दीजिए। ज्ञान दिया, बहुत बातें हुई, और जब सिकंदर जाने लगा, कहा मैं आपके लिए कुछ करना चाहता। कहा मेरे लिए क्या तुम करोगे? सुबह का समय है, क्या करोगे? कहा हाँ हाँ मैं कुछ आपके लिए करना चाहता हूं। कहा यदि मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो एक काम करो, सुबह का समय है, ठंडी लगती है, तुम मेरे सामने जो खड़े हो धूप रुक जाती, इसलिए सामने से हट जाओ तुम।
मतलब अंतिम हथौड़ा चलाया फिर माथे पर। जाते जाते कहता है, या परमात्मा, मुझे यदि बनाना दूसरे जन्म में आदमी तो मुझे ये बादशाह सिकंदर नहीं बनाना, लेकिन ये मस्ताना बेपरवाह राजाओं का राजा, धरती का सबसे बड़ा बादशाह मस्त फकीर डायोजनीज बनाना। इसलिए कि इनके पास कुछ भी नहीं है और उतने मगन है, मेरे पास दुनिया की सारी चीजें हैं, मैं पस्त हूं, पस्तहाल हूं, पैमाल हूं, कंगाल हूं, बदहाल हूं, मैं बेकार हूं, आदमी हो ही नहीं। इसलिए मुझे क्या बनाना, मुझे यही डायोजनीज महात्मा बनाना। जरूर लगता है समझ गया था, सिकंदर ने महात्मा की कीमत किया है, समझ गए। अशोक सम्राट का नाम सुना है? अशोक सम्राट बहुत बड़े सम्राट थे, राजा थे। अभी दुनिया के इतिहास में अशोक का नाम आता है, सारी दुनिया के इतिहास में अशोक राजा का नाम है। वो अशोक राजा जब लड़ाई में लड़े और लड़ाई के मैदान में गए, देखा जाकर हजारों लाखों आदमी अधमरे हैं और उनको कुत्ते खा रहे हैं जीवित अवस्था में, नोच नोच करके। चील खा रही है, गिद्ध खा रहा है, भेड़िया खा रहा है, जीवित है, चिल्ला रहा है, कराह रहा है, कितनी दुखद आवाज निकाल रहा है। सिकंदर नहीं, ये सम्राट अशोक को लगा कि मेरे जैसा बड़ा पापी धरती पर कौन होगा, जिसके चलते इतने आदमी मारे गए, बर्बाद हो गए। अब मुझे बचाएगा कौन? मैंने जो इतना बड़ा पाप किया, खून की नदी बहा दी, बेगुनाह निष्पाप आदमी जिन्होंने पाप नहीं किया वो भी मारे गए। अब मैं किस पाप की घट भट्टी में जलूंगा? दुष्कर्म की जो आग होगी उसी में जलूंगा। मुझे बचाएगा कौन, बचाएगा कौन? बहुत तरफ झांका होगा, है ना जी। आप लोग भी जब परेशान होते हैं तो बहुत तरफ नजर डालते, कभी दरोगा के पास, कभी एसपी के पास, कभी इसके पास, कभी उसके पास। सम्राट अशोक होशियार था, समझदार था, उसने सोच लिया कोई नहीं बचा सकेगा। और ये सब बचाएंगे भी कौन? ये तो खुद बचे हुए नहीं है, खुद बर्बाद है, तहस नहस जीवन इनका खुद हो गया है पाप में। किसके पास मैं जाऊं? तो उनको बुद्ध की याद आई कि जब वो लड़का गौतम जो था परेशान हो गया तो गया था महात्मा के पास, पढ़ा होगा लगता है, मुझे भी जाना चाहिए। और वो भी चले गए बोधिसत्व की शरण में, महात्मा की शरण में महात्मा बन गए। तो सत्य